दादाजी को जानवरों से बहुत प्यार था। एक गर्म दोपहर एक टांगा वाला हमारे गेट पर रुका। उसके कंधे पर एक छोटा सा बंदर बैठा था। एक तोहफा साहिब, उसने दादाजी को बंदर देते हुए कहा। दादाजी खुश होकर उसका नाम टोटो रखा और उसे अपने घर में स्वागत किया। दादाजी को क्या पता था, यह तोहफा एक छोटा सा मुसीबतों का बवंडर था। टोटो अपनी चमकदार आंखों और फुर्तीले हाथ पैरों से शरारतों का एक चक्रवात था। वह हमारे घर के हर नुक्कड़ और कोने की खोजबीन करता। उसके छोटे हाथ हमेशा किसी न किसी चीज में पड़ जाते जिसमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए था। टोटो बहुत शरारती था, उसे खुला नहीं रखा जा सकता था। दादाजी ने तय किया कि जब कोई उसे देख ना सके उसे अलमारी में रखेंगे, लेकिन टोटो भागने में माहिर था। वह दरवाजा खोल देता और घर में तबाही मचा देता। उसने पर्दे फाड़ दिए, दादाजी का चश्मा उछाल दिया और दादी के प्यारे गुलाब के फूलों को भी खाने की कोशिश की। टोटो के साथ जिंदगी एक सतत रोमांच थी, हंसी और परेशानी से भरी। वह एक शरारती बच्चे की तरह था, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता। उसकी हरकतें हमें एक मिनट हंसाती और अगले मिनट हमारा सर पकड़वा देती। एक गर्मी में हमें सहारनपुर जाना था। टोटो को पैक करना नामुमकिन था, लेकिन उसे पीछे छोड़ना भी कोई विकल्प नहीं था। इसलिए दादाजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने ट्रेन के सफर के लिए टोटो को एक बड़े काले कैनवास बैग में छुपा दिया। हम अपने डिब्बे में बैठ गए। इस बात से राहत मिली कि टोटो नजरों से दूर था, लेकिन टोटो के कुछ और ही प्लान थे। सफर के बीच में टोटो ने अपनी शानदार एंट्री करने का फैसला किया। उसने बैग से अपना सिर बाहर निकाला, जिससे एक साथी यात्री चौंक गया। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। टोटो सामान रखने वाली जगह से झूल रहा था, खुशी से चहचहा रहा था। घर वापस आकर टोटो ने अपनी शरारतों का राज जारी रखा। एक तपती दोपहर उसने दादाजी के पानी की टंकी में डुबकी लगाने का फैसला किया। हमने उसे पानी में छपा के मारते हुए पाया। उसके बाल उसके छोटे से शरीर से चिपके हुए थे। उसके चेहरे पर पूरी खुशी थी। दादाजी हालांकि परेशान थे, लेकिन यह देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उन्होंने टोटो को बाहर निकाला, उसे एक तौलिए में लपेटा और कहा, यह बंदर हाथियों के पूरे झुंड से भी ज्यादा परेशानी वाला है। टोटो के साथ जिंदगी कभी नीरस नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अराजक थी। वह बराबर मात्रा में मनोरंजन और सिरदर्द का एक निरंतर स्रोत था। दादाजी ने यह महसूस करते हुए कि टोटो अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए, उसे टांगा वाले को वापस कर दिया। जैसे ही हमने टांगे को दूर जाते देखा, हम जानते थे कि टोटो के बिना जिंदगी शांत होगी। लेकिन हम यह भी जानते थे कि हम अपने शरारती छोटे बंदर के मजेदार कारनामों को कभी नहीं भूलेंगे।